नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों की दुनिया में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल हमारे दिलों को छूती है, बल्कि हमें धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी है भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य की। मत्स्य अवतार की यह कहानी बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को प्रलय से बचाया और राजा मनु को नई जीवन की राह दिखाई। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने कैसे अपनी शक्ति का उपयोग किया और आज के समय में उसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी का सफर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे हर नए वीडियो से अपडेट रह सकें। मत्स्य अवतार की कहानी पहला भाग। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर असुरों ने अपने अधर्म और अत्याचार से सभी देवताओं और मनुष्यों की शांति को भंग कर दिया था। एक बार असुरों ने देवताओं के राजा इंद्रदेव से भी लड़ाई छेड़ दी थी। इन युद्धों और असुरों के अत्याचारों से धरती पर तबाही का माहौल बन गया था। इस स्थिति से मनुष्य और देवता दोनों ही परेशान थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु, जिनकी सृजन, पालन और संहार की शक्तियां अनमोल थीं, ने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया और एक नए रूप में अवतरित होने का निश्चय किया। यह रूप था उनका मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उनका रूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। उनके शरीर का रंग नीला था और उनके सिर पर एक मुकुट था। उनकी आंखें चमकदार थीं और उनका शरीर विशाल था, जैसे समंदर की गहराई। यह रूप देखकर हर कोई चकित रह जाता था। जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, तब उन्होंने अपने दिव्य रूप से एक महान कार्य का प्रारंभ किया। उन्होंने एक मछुआरे राजा की सहायता की, जिनका नाम मणि था। मणि राजा बहुत धार्मिक और भले स्वभाव वाले थे। एक दिन जब वे नदी में मछली पकड़ने गए, तो उन्होंने एक अद्भुत छोटी सी मछली देखी। यह मछली इतनी छोटी थी कि वह उनकी हथेली में समा सकती थी। मणि राजा ने उस मछली को देखा और उसे अपने घर ले आए। मछली ने राजा से कहा, हे महाराज, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें भविष्य में बड़ी सहायता करूंगा। राजा मणि ने मछली को देखा और उसकी बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन मछली की बातों में कुछ खास बात थी। राजा ने मछली को एक पानी के पात्र में रखा और उसकी देखभाल करने लगे। परंतु समय के साथ मछली तेजी से बड़ी होती गई। जब मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे एक साधारण जलाशय में रखना मुश्किल हो गया, तो राजा मणि ने उसे एक बड़े तालाब में रखा। लेकिन मछली फिर भी बड़ी होती गई और अंत में उसने राजा से कहा, मुझे अब समुद्र में छोड़ दो ताकि मैं तुम्हें उस समय की चेतावनी दे सकूं, जब भगवान विष्णु अपनी शक्तियों से तुम्हारी सहायता करेंगे। मत्स्य अवतार की कहानी दूसरा भाग। राजा मणि ने मछली की बातों को गंभीरता से लिया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। जब मछली समुद्र में गई, तो उसकी शक्ति और आकार देखकर हर कोई हैरान था। मणि राजा को यह समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है। वह मानने लगे कि यह मछली कोई दिव्य प्राणी है। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु ने मछली के रूप में राजा मणि के सामने प्रकट होकर अपनी असली पहचान बताई। मछली ने कहा, हे राजा मणि, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने अवतार के रूप में भेजा है। राजा मणि ने भगवान विष्णु को देखा और उनकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव किया। तब भगवान विष्णु ने राजा मणि से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी बताने के लिए आया हूँ। अगले कुछ दिनों में एक महान प्रलय आएगा, जिसमें पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। इस प्रलय से बचने के लिए तुम्हें एक विशेष नौक बनानी होगी। राजा मणि ने भगवान विष्णु की बातों को सुनकर उन्हें नम्रता से कहा, प्रभु, आपकी बातों का मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। मैं इस नौक को बनाने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करूंगा। भगवान विष्णु ने राजा मणि को आशीर्वाद दिया और कहा, सुनो, जब प्रलय का समय आएगा, तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से नौक के रूप में मार्गदर्शन करूंगा। तुम उस समय मुझसे जुड़े रहना और मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने मछली के रूप में प्रकट होकर समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए।
राजा मणि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और एक बड़ी नौक बनाने का कार्य शुरू कर दिया। यह नौक इतनी मजबूत थी कि उसमें हर प्रकार के जीव और वनस्पति को सुरक्षित रखा जा सके। समय बीतता गया और एक दिन भगवान विष्णु ने मछली के रूप में पुनः राजा मणि के पास प्रकट होकर उन्हें बताया, हे राजा, अब प्रलय का समय आ गया है। अपनी नौक में सवार हो जाओ और मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। राजा मणि ने भगवान विष्णु की बातों का पालन किया और अपनी नौक में बैठ गए। मत्स्य अवतार की कहानी तीसरा भाग। जैसे ही राजा मणि अपनी नौक में सवार हुए, चारों ओर आंधी तूफान और काली घटाएं छा गईं। आकाश में बिजली कड़कने लगी और समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। पृथ्वी पर हर जगह पानी ही पानी फैलने लगा। यह प्रलय, जो विनाशकारी थी, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थी। समुद्र की लहरों के बीच हर चीज बहती जा रही थी। वन, पर्वत, नगर और लोग, सब कुछ पानी के साथ मिलकर एक विशाल और निरंतर चलने वाले जलप्रलय में तब्दील हो गया। इस भयानक स्थिति में राजा मणि ने भगवान विष्णु की ओर देखा और उनके दिव्य रूप को अपनी नजरों में संजोया। भगवान विष्णु मछली के रूप में उस नौक के आगे एक विशाल और अद्भुत मछली के रूप में प्रकट हुए। उनका आकार इतना विशाल था कि उनके शरीर की लंबाई और चौड़ाई से पूरा आकाश और समुद्र भर गया। उनकी नजरें चमक रही थीं और उनके शरीर से हल्की नीली आभा निकल रही थी, जो सबको एक अद्भुत शांति का अनुभव कराती थी। राजा मणि ने भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर अपने मन में श्रद्धा और विश्वास की भावना से भरपूर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप ही मेरे जीवन के रक्षक हैं। आपकी इस दिव्यता के कारण मैं और मेरे सभी प्राणी सुरक्षित रहेंगे। भगवान विष्णु ने राजा मणि की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे राजा, तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने तुम्हें इस संकट से उबारने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जहां चाहूंगा वहां ले जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों से मछली के रूप में अपनी मछली की रस्सी के सहारे एक विशाल सींग से बनी नौक को खींचना शुरू किया। यह नौक इतनी बड़ी और मजबूत थी कि उसमें राजा मणि और उनके परिवार के साथ साथ कई जीव जंतु, वनस्पति और सभी प्रकार के पौधे भी सुरक्षित रखे जा सकते थे। समुद्र की लहरें और तेज हो गईं, लेकिन भगवान विष्णु की शक्तियों ने उन्हें नियंत्रित किया। मछली के सिर पर एक जाल का रूप था, जिससे एक विशाल रस्सी लिपटी हुई थी। यह रस्सी नौक के अंदर के हिस्से से जुड़ी हुई थी और भगवान विष्णु ने उसे अपने शरीर से जोड़ रखा था। राजा मणि ने अपनी आंखों में एक नई आशा देखी और अपने विश्वास को और गहरा किया। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस प्रलय से बचने के बाद हम कैसे जीवित रहेंगे? क्या हमारी पृथ्वी फिर से हरियाली और समृद्धि से भरी होगी? भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, जैसे ही यह प्रलय समाप्त होगा, मैं पृथ्वी को पुनः सृजन करूंगा। मैं सारे जीवों और वनस्पतियों को पुनः जन्म दूंगा और दुनिया को नए जीवन से भर दूंगा। मत्स्य अवतार की कहानी चौथा भाग। समुद्र की लहरों में जब प्रलय का कहर अपने चरम पर था, तब भगवान विष्णु अपनी दिव्य मछली के रूप में अपनी पूरी शक्ति के साथ नौक को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। समंदर की गहराइयों से उभरती लहरें और आंधी की तीव्रता के बावजूद भगवान विष्णु का चेहरा शांत और अडिग था। उनकी हर एक हरकत में एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा था। राजा मणि ने भगवान विष्णु को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ देखा और अपने मन में न केवल भय बल्कि एक गहरी शांति का अनुभव किया। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, इस प्रलय के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या यह फिर से जीवन से भरी हुई होगी? भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजा, यह प्रलय केवल एक नया आरंभ है। जब यह समाप्त होगा तो मैं पृथ्वी को पुनः सृजन करूंगा और हर जगह हरियाली, खुशहाली और जीवन का संचार होगा। इस समय समुद्र के ऊपर एक विशाल अंधकार फैल गया था। चारों ओर केवल पानी ही पानी था और कोई भी स्थल दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन भगवान विष्णु के साथ राजा मणि को यह अनुभव हो रहा था कि इस अंधकार के पार एक नई शुरुआत का उजाला छिपा हुआ है। कई दिन और रातें ऐसे ही बीत गईं, और प्रलय की ताकत धीरे धीरे घटने लगी। समुद्र की लहरें शांत होने लगी और आंधी की आवाजें भी धीमी पड़ने लगी। एक दिन जब भगवान विष्णु ने देखा कि समुद्र की लहरें पूरी तरह से शांत हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी शक्तियों से एक नई शुरुआत का संकेत दिया।
राजा मणि ने देखा कि भगवान विष्णु ने अपनी मछली के रूप में अपनी शक्ति से एक बड़ा काम किया। उन्होंने अपनी मछली की पूंछ को झकझोरा और अचानक एक विशाल जल प्रवाह उठा, जो उनके चारों ओर फैलता चला गया। यह जल प्रवाह धीरे धीरे पृथ्वी के नए रूप को आकार देने लगा। जल से निकली एक नई भूमि, जिसमें हरियाली और वनस्पति का पुनर्निर्माण हो रहा था, उभरने लगी। राजा मणि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपने हमारी दुनिया को एक नया जीवन दिया है। आपके बिना हम कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल सकते थे। भगवान विष्णु ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे राजा, यह सब तुम्हारी भक्ति और विश्वास के कारण संभव हुआ है। अब जब पृथ्वी पुनः जीवित हो गई है, तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। राजा मणि ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया, और भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपनी मछली के रूप में अपनी शक्तियों को समेटते हुए एक तेज प्रकाश के साथ आकाश में विलीन हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य उपस्थिति को समाप्त किया, राजा मणि ने अपने चारों ओर देखा। हर जगह हरियाली, नदियां, पहाड़ और जीवन का संचार था। यह दृश्य उनके लिए अविश्वसनीय था। पृथ्वी पर न केवल उनके राज्य बल्कि हर जगह पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा था। मत्स्य अवतार की कहानी, 5वां भाग। राजा मणि ने देखा कि पृथ्वी पर हर जगह नया जीवन बसा हुआ था। हरियाली से ढके हुए वन, फल फूल से भरे वृक्ष और नदियों में ताजगी से भरा पानी बह रहा था। यह दृश्य न केवल राजा मणि के लिए बल्कि हर उस प्राणी के लिए आशा और सुख का प्रतीक था, जिसने इस प्रलय के दौरान भगवान विष्णु की सहायता पाई थी। राजा मणि ने देखा कि उनके नौक में मौजूद सभी जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य नए जीवन के संकेत दिखा रहे थे। उन्होंने अपने प्राणियों को देखने के लिए अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। सब कुछ नए जीवन से भरपूर और आनंदित था। राजा मणि ने अपने मन में भगवान विष्णु का आभार जताया और उनकी महानता का गुणगान किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने इस पृथ्वी को पुनः संजीवनी दी है। आपकी कृपा से ही आज हम जीवित हैं। आप ही हमारे रक्षक, पालनहार और सृजनकर्ता हैं। समुद्र के किनारे पर, जहां भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों से पृथ्वी को पुनर्निर्माण किया था, एक विशाल मंदिर बना। राजा मणि ने अपने राज्य के लोगों को बुलाया और उस स्थान को भगवान विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर का निर्माण अत्यंत सुंदर और भव्य था, जिसमें सोने और चांदी की नक्काशी, रत्नों से सजे हुए खंभे और भगवान विष्णु की आदमकद मूर्ति बनाई गई थी। समय के साथ राजा मणि और उनके लोग उस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। हर साल उस दिन, जब प्रलय की याद दिलाने वाले दिन की समाप्ति होती, राजा मणि और उनके लोग इस अवसर को एक महोत्सव के रूप में मनाने लगे। इस दिन को मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता और भगवान विष्णु के इस अद्वितीय अवतार की याद में विशेष अनुष्ठान और भव्य भोज का आयोजन होता। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के इस ऐतिहासिक रूप से पृथ्वी पर न केवल मानवता की रक्षा की गई, बल्कि यह भी बताया गया कि विश्वास और भक्ति से हर संकट का सामना किया जा सकता है। राजा मणि के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक था कि भगवान की सहायता से हर कठिनाई दूर की जा सकती है, और उनके मार्गदर्शन में ही सच्चा उद्धार संभव है। राजा मणि ने अपने राज्य में एक नई नीति को लागू किया, जिसमें सत्य, धर्म और सेवा के मूल्य को प्रमुखता दी गई। उनके शासनकाल में प्रजा ने सुख शांति का अनुभव किया, और उनकी यश की गूंज चारों ओर फैल गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। मत्स्य अवतार ने केवल प्रलय से रक्षा नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि ईश्वर का प्रेम और शक्ति हर संकट से परे होती है। यह अवतार भविष्य के लिए एक चेतावनी भी था कि जब भी पाप और अत्याचार बढ़ेगा, भगवान अपनी लीलाओं से पृथ्वी की रक्षा करेंगे। मत्स्य अवतार की कहानी, 6ठा भाग। राजा मणि ने अपनी धरती पर हरियाली, समृद्धि और खुशी के माहौल का आनंद लिया। उनका शासनकाल ऐसा था जिसमें लोग धर्म और नीतियों के अनुसार अपने जीवन को जीते थे। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की महानता की याद उनके राज्य में हर जगह बसी हुई थी। हर साल मत्स्य जयंती के दिन राजा मणि और उनके प्रजा ने उस दिन का महत्व बड़े धूमधाम से मनाया। एक दिन राजा मणि के दरबार में एक वृद्ध ज्ञानी पुरुष आए। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में ज्ञान की गहरी छवि थी।
उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, आप अपनी प्रजा के बीच धर्म और नीति का पालन करवा रहे हैं, यह आपकी महानता है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने हमें यह सिखाया कि धर्म और सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। राजा मणि ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, महात्मन, आप सही कह रहे हैं। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उन्होंने हमें यह बताया कि जब भी हम अधर्म और पाप की ओर बढ़ेंगे, तो भगवान अपनी शक्तियों से हमारे मार्ग को सही करेंगे। मैं यह प्रयास करूंगा कि हमारे राज्य में कभी भी धर्म की कमी न हो। वृद्ध ज्ञानी ने राजा से कहा, हे राजा, भगवान विष्णु के अवतार की कहानी केवल एक बार की घटना नहीं है। यह हर पीढ़ी के लिए एक संदेश है। आपको यह याद रखना होगा कि जब भी आप सच्चे विश्वास और भक्ति से अपने कार्यों को करेंगे, तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। राजा मणि ने उस दिन एक संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में धर्म और नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखेंगे। उन्होंने अपनी प्रजा से भी यही संदेश दिया कि वे अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करें। उन्होंने अपने दरबार में एक साधु सभा का आयोजन किया, जिसमें ज्ञानी और संतों ने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया। राजा मणि का यह संकल्प और उनके द्वारा स्थापित किए गए धार्मिक और नैतिक मानदंड उनके राज्य में एक नई चेतना का संचार करने लगे। लोग अपनी अपनी जाति और धर्म के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। वृद्ध ज्ञानी ने राजा मणि से पूछा, हे राजा, आप अपने राज्य को इस महानता की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के अन्य अवतारों में भी यही संदेश छिपा है कि हर युग में जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान अपनी शक्ति से पापियों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। राजा मणि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ ज्ञानी महात्मन, मैं जानता हूँ कि भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतारों के रूप में अपनी लीलाओं से हमें यह बताया कि वह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं अपने राज्य में उनके आदर्शों को अपनाऊंगा और उनके इस संदेश को अपनी पीढ़ी को सिखाऊंगा। वृद्ध ज्ञानी ने राजा मणि को आशीर्वाद दिया और कहा, आपकी भक्ति और आपके द्वारा किए गए कार्य निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम होंगे। आप एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे एक राजा धर्म और नीति के रास्ते पर चलकर अपनी प्रजा को सुख शांति दे सकता है। राजा मणि ने सिर झुका लिया और उस दिन से उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा, भलाई और धर्म के संरक्षण में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपाधि को समझा, वह थी भगवान विष्णु के मार्ग पर चलना और अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करना। मत्स्य अवतार की कहानी 7वां भाग। राजा मणि का शासनकाल धर्म, नीति और समृद्धि से भरा हुआ था। उनके राज्य में हर कोई भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी को याद करता और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को अपने जीवन में अपनाता। समय के साथ राजा मणि का राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन इस सुख शांति के वातावरण में एक नई चुनौती आ गई। एक दिन राजा मणि के दरबार में एक याजक ने आकर कहा, महाराज, हमारे राज्य के पड़ोसी राजा, जिनका नाम कृपाचार्य है, अधर्म और पाप के मार्ग पर चल रहे हैं। वे अपने राज्य में भ्रष्टाचार और अत्याचार फैला रहे हैं। उनके कारण आसपास के राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं। राजा मणि ने गंभीरता से उस याजक की बातों को सुना। उन्होंने कहा, यदि पड़ोसी राज्य में अधर्म फैल रहा है, तो इसका असर हमारे राज्य पर भी पड़ सकता है। हमें भगवान विष्णु के अवतार की सीख याद रखनी होगी कि जब भी धर्म संकट में होता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। राजा मणि ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना और विशेषज्ञों को आदेश दिया कि वे पड़ोसी राज्य में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लें और उस राज्य की जनता को यह समझाएं कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही उनकी भलाई है। हमारा उद्देश्य केवल युद्ध नहीं है, राजा मणि ने अपने सैनिकों से कहा, बल्कि हम चाहते हैं कि हम उन्हें सही मार्ग पर लाएं। हम उन्हें यह समझाएंगे कि धर्म ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। राजा मणि की सेना ने पड़ोसी राज्य के लिए प्रस्थान किया। जब वे कृपाचार्य के राज्य में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति बहुत दयनीय थी। लोग डर और असुरक्षा में जी रहे थे। अत्याचार, करप्शन और पाप का राज था। राजा मणि ने अपनी सेना के साथ राज्य के प्रमुख स्थानों पर प्रचार और उपदेश देना शुरू किया।
उन्होंने सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह भगवान ने प्रलय से पृथ्वी की रक्षा की थी और उसे पुनर्निर्माण किया था। उन्होंने कहा, जब भी धर्म संकट में होता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो आपको भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। कृपाचार्य, जो स्वयं एक कठोर और अधर्मी शासक था, ने राजा मणि के उपदेशों को हंसी में उड़ाया। उसने कहा, राजा मणि, तुम अपनी बातें मेरे राज्य में मत फैलाओ। मुझे अपनी शक्ति पर गर्व है और मैं किसी भी धर्म की बात नहीं मानूंगा। राजा मणि ने उत्तर दिया, हे कृपाचार्य, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती नहीं दे रहा। मैं तुम्हें केवल यह बताना चाहता हूं कि अगर तुम अधर्म की राह छोड़कर धर्म की राह पर चलोगे, तो तुम्हारा राज्य भी खुशहाल रहेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो समय के साथ तुम्हें भगवान विष्णु की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। कृपाचार्य ने राजा मणि की बातों को नजरअंदाज किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन राजा मणि ने महसूस किया कि यह केवल उनकी और उनके राज्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था कि भगवान विष्णु के इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक था। राजा मणि ने अपने सैनिकों से कहा, हमें अपने राज्य लौटकर इस बात का प्रचार करना होगा कि हर व्यक्ति को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हम अपनी भक्ति और सच्चाई से ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। राजा मणि और उनकी सेना ने अपनी यात्रा समाप्त की और अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने हर व्यक्ति से यह संकल्प कराया कि वे भगवान विष्णु के संदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे और हर कठिनाई का सामना करेंगे। मत्स्य अवतार की कहानी 8वां भाग। राजा मणि ने अपने राज्य में लौटते ही अपने मंत्रियों और प्रजाओं को एकत्र किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को याद दिलाया कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने हमें यह सिखाया कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने लोगों से यह भी कहा कि उनके पड़ोसी राज्य की स्थिति और वहां की समस्याएं यह दिखाती हैं कि जब धर्म की कमी होती है, तो संकट और परेशानी आना निश्चित है। राजा मणि ने अपनी सभा में कहा, हमने देखा कि जब एक राज्य धर्म से दूर होता है, तो वह केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी अशांति फैलाता है। हमें यह याद रखना होगा कि यदि हम अपने राज्य में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो हमारी शक्ति और समृद्धि भी मजबूत होगी। इसके बाद राजा मणि ने अपने राज्य में धर्म और भक्ति के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा पर्व आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक धर्म महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हो सकते थे। इस महोत्सव का उद्देश्य था लोगों को धार्मिक शिक्षा देना, भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां सुनाना और यह बताना कि धर्म ही समाज की नींव है। महोत्सव के दिन पूरे राज्य में हर जगह उल्लास और भक्ति का वातावरण था। लोग अपने घरों को सजाकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। राजा मणि ने अपनी सभा में एक विशेष उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी को पुनः सुनाया और बताया कि कैसे भगवान ने प्रलय से पृथ्वी की रक्षा की थी और जीवन को फिर से संजीवनी दी थी। उन्होंने कहा, हे मेरे राज्यवासियों, यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि भगवान जब भी हमारी सहायता के लिए प्रकट होते हैं, तो उनका उद्देश्य हमें सही मार्ग पर चलाना और धर्म की रक्षा करना होता है। आज हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति को अपनाएंगे। इस दौरान राज्य के सभी लोग एक नई ऊर्जा से भरे हुए थे। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी ने राजा मणि के संदेश को अपने दिल में उतार लिया। लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने व्यवहार में ईमानदारी और धर्म की भावना को बनाए रखेंगे। राजा मणि ने देखा कि उनकी प्रजा में एक नई चेतना और संजीवनी का संचार हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जब एक समाज अपने भीतर धर्म और नैतिकता के मूल्यों को बनाए रखता है, तो वह न केवल अपने राज्य की सुरक्षा करता है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का संदेश फैलाता है। महोत्सव के बाद राजा मणि ने अपने राज्य में धार्मिक शिक्षा और संस्कारों को प्राथमिकता देने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में बच्चों को धर्म, सत्य और भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां पढ़ाई जाती थी। राजा मणि के राज्य में समय के साथ यह परंपरा बन गई कि हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताती और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को याद दिलाती। इस प्रकार उनका राज्य भगवान विष्णु के प्रेम और उनके उपदेशों से प्रेरित रहा।
लेकिन यह कहानी अभी भी अधूरी थी। राजा मनी को यह समझ में आ गया कि एक राज्य की असली ताकत उसके लोगों की एकता, उनकी भक्ति और उनके भीतर के धर्म के प्रति प्रेम में ही छिपी होती है। मत्स्य अवतार की कहानी 9वां भाग। राजा मनी का राज्य अब एक आदर्श राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। उसकी नीतियों और धार्मिक शिक्षा के कारण राज्य की प्रजा खुशहाल और संपन्न थी। लेकिन एक दिन राजा मनी को एक विचित्र समाचार प्राप्त हुआ। एक दूर दराज के देश के राजा, जिनका नाम अधर्मराज था, ने अपने राज्य में और आसपास के क्षेत्रों में भय और अशांति फैलानी शुरू कर दी थी। अधर्मराज के राज्य में हर जगह भ्रष्टाचार, छल कपट और पाप फैल चुके थे। राजा मनी ने सोचा कि जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में प्रलय से पृथ्वी की रक्षा की थी, तो क्या अब भी समय आया है कि भगवान अपनी लीलाओं से एक बार फिर से प्रकट हो और धर्म की स्थापना करें। उन्होंने अपने मंत्रियों से इस विषय पर चर्चा की और फिर एक योजना बनाई। हमें अधर्मराज के राज्य में शांति और धर्म का प्रचार करना होगा, राजा मनी ने कहा। हमारा लक्ष्य केवल युद्ध नहीं है, बल्कि हम उन्हें समझाएंगे कि यदि वे अधर्म की राह पर चलेंगे, तो अंततः उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा मनी ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति सर्वदमन को नेतृत्व सौंपा और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना के साथ अधर्मराज के राज्य में जाकर वहां की स्थिति का जायजा ले और यदि संभव हो तो वहां धर्म का प्रचार करे। सर्वदमन और उसकी सेना ने लंबी यात्रा की और अधर्मराज के राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि वहां के लोग भय और अंधकार में जी रहे थे। जगह जगह अत्याचार हो रहे थे और लोग अपनी समस्याओं के लिए भगवान की सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। सर्वदमन ने राज्य के प्रमुख स्थानों पर जाकर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे भगवान ने प्रलय से पृथ्वी को बचाया था। उन्होंने लोगों से कहा, आपको याद रखना होगा कि जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अपनी शक्ति से धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन अधर्मराज ने सर्वदमन की बातों को नजरअंदाज किया। उसने कहा, मुझे आपके उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी शक्ति से ही इस राज्य को चलाऊंगा। राजा मनी ने इस स्थिति को देखा और अपने ध्यान में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की शक्ति को महसूस किया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह समय भगवान विष्णु के विशेष अवतार की लीलाओं का था। एक दिन, जब पूरी रात अंधकार में डूबी हुई थी और लोग अपने भविष्य के लिए डर रहे थे, एक अद्भुत दृश्य हुआ। आकाश में एक तेज प्रकाश चमकने लगा और उसकी आभा से हर जगह उजाला हो गया। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक विशाल मछली के रूप में प्रकट हुआ। वह मछली इतनी बड़ी थी कि उसका आकार आसमान से भी ऊपर था। सभी लोग, चाहे वे राजा अधर्मराज के अनुयायी हो या नहीं, उस दिव्य रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। एक शक्तिशाली आवाज गूंजने लगी, हे पृथ्वीवासियों, धर्म की स्थापना के लिए मैं फिर से प्रकट हुआ हूं। जब तक अधर्म का राज चलेगा, तब तक मेरे अवतार की शक्ति तुम्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। राजा अधर्मराज ने देखा कि भगवान विष्णु के अवतार की शक्ति के सामने उसकी अपनी शक्ति कितनी क्षुद्र थी। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और अपने राज्य में धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। राजा मनी और उनकी सेना ने देखा कि भगवान विष्णु के अवतार ने अपनी शक्ति से उस राज्य में अंधकार को दूर कर दिया और वहां के लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा मनी ने देखा कि भगवान विष्णु की शक्ति से ही सत्य और धर्म की स्थापना हो सकती है। मत्स्य अवतार की कहानी 10वां भाग। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की दिव्यता से अधर्मराज का राज्य एक नई चेतना से भर गया था। जब भगवान विष्णु ने अपने रूप में प्रकट होकर अधर्मराज और उसके अनुयायियों के भीतर से भय और अंधकार को दूर किया, तो लोगों में एक नई आशा का संचार हुआ। उन्होंने देखा कि अधर्म के रास्ते से हटकर धर्म के मार्ग पर चलने से ही सुख, शांति और समृद्धि संभव है। राजा मनी ने अपने राज्य से लौटते हुए इस परिवर्तन का अवलोकन किया और अपनी सेना को आदेश दिया कि वे इन परिवर्तनों को अपने राज्य में भी फैलाएं। उन्होंने कहा, हमने देखा कि भगवान विष्णु की कृपा से अधर्मराज के राज्य में धर्म की स्थापना हुई। यह हमारे लिए एक संकेत है कि हमें अपने राज्य में भी धर्म के मार्ग को सशक्त बनाना होगा। सर्वदमन ने अपनी यात्रा की रिपोर्ट राजा मनी को दी, जिसमें उसने बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने अवतार से लोगों को अधर्म से मुक्ति दिलाई और उन्हें धर्म की ओर प्रेरित किया। राजा मनी ने अपनी सभा में कहा, जब भी हमारी धरती पर अधर्म बढ़ता है,
तो भगवान अपनी शक्ति से धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। अब हम यह संकल्प ले कि हम अपने राज्य में सत्य, धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलेंगे। राजा मनी ने अपने राज्य में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की प्रतियां हर घर में वितरित की और लोगों को भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने कहा, भगवान के अवतार केवल हमारी सहायता के लिए नहीं आते, वे हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। राजा मनी के इस संदेश ने पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग अपने जीवन में ईमानदारी, सहनशीलता और परोपकार की भावना को अपनाने लगे। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया और अपने दिलों में भगवान विष्णु के संदेशों को बनाए रखा। इस बीच अधर्मराज ने भी अपनी गलती को समझा और राजा मनी से मिलने का निर्णय लिया। जब वह राजा मनी के दरबार में पहुंचा, तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, हे राजा मनी, मैंने अपने राज्य में अधर्म फैलाकर लोगों को दुखी किया। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार के दर्शन ने मुझे यह समझाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही असली शक्ति है। मैं आपके राज्य की भांति अपने राज्य को भी धर्म की ओर ले जाना चाहता हूँ। राजा मनी ने उससे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अधर्मराज, भगवान विष्णु के अवतार ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने भीतर से बुराई को मिटाकर अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपकी सहायता करूंगा ताकि आप भी अपने राज्य में धर्म की स्थापना कर सकें। इस प्रकार राजा मनी और अधर्मराज ने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें धर्म, सत्य और भक्ति का महत्व सबसे ऊपर था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने यह प्रमाणित कर दिया कि जब भी धर्म संकट में होता है, तब भगवान अपनी शक्ति से उसे फिर से स्थापित करते हैं। राजा मनी ने भगवान विष्णु के अवतार के इस संदेश को अपने राज्य और उसके बाहर हर जगह फैलाया। उन्होंने यह सीखा कि भगवान का प्रेम और उनकी शक्ति अनंत है, और जब तक लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब तक उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। मत्स्य अवतार की कहानी 11वां भाग। राजा मनी के राज्य में धर्म, सत्य और भक्ति की जो लहर चल रही थी, उसने पूरे क्षेत्र में एक नई क्रांति का संचार किया। राजा मनी ने देखा कि उनके राज्य के लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सोचने लगे थे। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे के लिए सहनशील हो गए हैं, उनके दिलों में प्रेम और आपसी सहयोग की भावना बढ़ी है। राजा मनी ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से चर्चा की। हमने देखा कि जब लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो उनके जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। हमें इसे अपने राज्य की नींव बनाना होगा ताकि यह परंपरा आने वाले पीढ़ियों तक चलती रहे, राजा मनी ने कहा। तभी एक बुजुर्ग साधु सभा में उपस्थित हुए। उनका नाम सत्यप्रकाश था और वे एक महान ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, आपकी दूरदृष्टि और आपके द्वारा अपनाए गए धर्म के मार्ग ने आपके राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि धर्म की यह जड़ें और गहरी हो सकती हैं यदि हम इसे अपने बच्चों और युवाओं में भी स्थापित करें। राजा मनी ने सत्यप्रकाश के शब्दों को गहराई से सुना और उत्तर दिया, आपकी बात सही है, महात्मन। हमारे भविष्य का निर्माण हमारी पीढ़ी पर निर्भर करता है। हम उन्हें केवल धार्मिक कहानियां ही नहीं, बल्कि धर्म के वास्तविक महत्व को भी समझाएंगे। तब सत्यप्रकाश ने सुझाव दिया, हमें एक विशेष विद्यालय स्थापित करना चाहिए, जिसमें बच्चों को भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियों के साथ साथ धर्म, नैतिकता और भक्ति के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए जाएं। इससे वे अपने जीवन में सही मार्ग को चुनने के लिए प्रेरित होंगे। राजा मनी ने तुरंत इस योजना को मंजूरी दी और एक विशेष धर्म विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में बच्चे न केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, बल्कि उनकी शिक्षा में संगीत, कला और संस्कारों को भी शामिल किया जाएगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कहानियों का समावेश भी किया गया, ताकि बच्चे यह समझ सके कि कैसे भगवान ने समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होकर अधर्म का नाश किया। समय के साथ राजा मनी के राज्य में यह विद्यालय एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जहां से प्रेरणा लेकर बच्चे अपने जीवन को सही दिशा दे रहे थे। राजा मनी ने देखा कि उनके राज्य में हर जगह धर्म और नैतिकता के विचार फैल रहे थे। लोग अब अपने जीवन को उच्च आदर्शों के अनुसार जीने लगे थे।
एक दिन राजा मनी ने अपने दरबार में एक और सभा बुलवाई। इस बार उन्होंने अपने राज्य के लोगों से पूछा, हे प्रजाजनों, आप सभी ने धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। अब मुझे बताएं, आप इस मार्ग पर चलते हुए अपनी भूमिका को कैसे निभाएंगे ताकि हमारे राज्य में सुख और शांति बनी रहे। राजा मनी की बातों को सुनकर एक छोटे बच्चे ने अपनी आवाज उठाए और कहा, महाराज, हमने भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां सुनी है। हम जानते हैं कि धर्म का पालन करना ही सही मार्ग है। हम अपनी शिक्षा और अपने अच्छे कार्यों से आपके इस राज्य की परंपराओं को और भी मजबूत बनाएंगे। राजा मनी की आंखों में गर्व और संतोष की चमक थी। उन्होंने देखा कि उनका राज्य अब एक जीवंत उदाहरण बन गया था, जिसमें भगवान विष्णु के संदेशों और उनके अवतारों की कहानियों का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में गहराई से समाया हुआ था। तब राजा मनी ने कहा, हे मेरे राज्यवासियों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भगवान विष्णु के इस संदेश को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। उनके द्वारा दिए गए संदेशों से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता जीवित रहेगी। राजा मनी की यह बात सभी के दिलों में गूंज गई और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते रहेंगे। इस तरह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी और उनका संदेश एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने का स्रोत बन गया। मत्स्य अवतार की कहानी 12वां भाग। राजा मनी के राज्य में धर्म, सत्य और भक्ति का माहौल दिन प्रतिदिन और भी मजबूत हो रहा था। धर्म विद्यालय की सफलता ने अन्य पड़ोसी राज्यों को भी आकर्षित किया। आसपास के राजा और उनके मंत्री अब राजा मनी से मिलने आने लगे, ताकि वे जान सके कि उनके राज्य में इतनी शांति और समृद्धि कैसे बनी हुई थी। राजा मनी ने इन सभी राजाओं को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने उनके राज्य को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा, हमने देखा कि जब भी दुनिया में धर्म का ह्रास होता है, भगवान अपनी शक्ति से उसे फिर से स्थापित करते हैं। हमारे राज्य की सफलता का कारण सिर्फ हमारे प्रयास नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा और उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं। एक दिन राजा मनी के दरबार में एक बुजुर्ग तपस्वी पहुंचे, जिनका नाम दयानंद था। उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, आपने अपने राज्य में धर्म की स्थापना के लिए जो प्रयास किए हैं, वे प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि धर्म की रक्षा और विस्तार के लिए निरंतर प्रयास और ध्यान आवश्यक है। राजा मनी ने दयानंद से पूछा, महात्मन, आप हमारे राज्य के लिए कौन सी सलाह देंगे ताकि हम धर्म के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें? दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, धर्म के मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप अपने भीतर से प्रेम, दया और सहिष्णुता की भावना को पोषित करें। यह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दिखाना होगा। जब लोग आपके आचरण से प्रभावित होंगे, तो वे भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। राजा मनी ने दयानंद की बातों को ध्यान से सुना और अगले दिन से उन्होंने अपने राज्य में हर व्यक्ति को यह समझाना शुरू किया कि धर्म का पालन केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अपने भीतर से एक गहरी भावना होनी चाहिए। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य की असली शक्ति हमारे आचरण और हमारे कार्यों में ही छिपी हुई है। हमें अपने कार्यों से यह दिखाना होगा कि धर्म का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। राजा मनी ने अपने राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की। उन्होंने धर्म सेवा नामक एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें लोगों को एक दूसरे की मदद करने और समाज में भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम केवल युद्ध और संघर्ष के दौरान ही नहीं, बल्कि हर समय और हर जगह लोगों को प्रेरित करता था। राज्य के लोग अब न केवल अपने निजी जीवन में धर्म का पालन कर रहे थे, बल्कि समाज के लिए भी योगदान दे रहे थे। गरीबों की सहायता, बीमारों की सेवा और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र देने जैसे कार्यों में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। इस प्रकार राजा मनी का राज्य एक ऐसा स्थान बन गया, जहां हर व्यक्ति की मदद और भलाई के लिए समर्पण की भावना थी। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में राजा मनी के राज्य में प्रकट होकर उनकी भक्ति और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, हे मनी, तुमने अपने राज्य में मेरे संदेशों को फैलाकर और धर्म का पालन करके एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आने वाले समय के लिए प्रेरणा बनेगा। राजा मनी ने भगवान विष्णु को देखकर सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा और आपके संदेशों का परिणाम है।
आपके आशीर्वाद से ही हम अपने राज्य में धर्म और शांति की स्थापना कर सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी धरती पर धर्म की हानि होती है, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होता हूँ। तुम्हारा राज्य अब एक ऐसा उदाहरण बन गया है, जिसमें धर्म और सत्य की शक्ति साफ दिखाई देती है। इस राज्य के लोग अब जानते हैं कि सच्चा सुख और शांति तभी संभव है जब वे धर्म के मार्ग पर चले। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में आकाश में उड़ान भरी और राजा मणि के राज्य से आशीर्वाद दिया। उनकी आभा और दिव्यता ने राज्य को एक नई ऊर्जा और विश्वास प्रदान किया। राजा मणि ने अपने राज्यवासियों से कहा, यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि हम आज इस स्थिति में हैं। हमें उनके उपदेशों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। राजा मणि का राज्य अब केवल एक आदर्श राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश हर व्यक्ति के दिल में चमक रहा था। यह कहानी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि जब भी संसार में अधर्म बढ़े तो भगवान अपनी शक्ति से धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार की कहानी 13वां भाग। राजा मणि के राज्य में अब एक नई युग की शुरुआत हो चुकी थी। धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश हर जगह फैल गया था। लोग अब अपने जीवन में भगवान विष्णु के उपदेशों और उनके अवतारों की कहानियों को अपनाकर अपने आचार विचार को सुधारने लगे थे। सभी ने यह समझ लिया था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति संभव है। एक दिन राजा मणि के दरबार में एक जिज्ञासु ब्राह्मण आया। उसका नाम शुभमित था। वह दूर दराज के एक गांव से आया था और उसने राजा मणि से मिलकर कहा, हे महाराज, मैं आपके राज्य में धर्म की जो हवा चल रही है, उससे बहुत प्रभावित हूँ। मैंने अपने गांव में भी धर्म की बातों को फैलाने का प्रयास किया, लेकिन कई लोग अब भी अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस राज्य में धर्म को इतना स्थिर और मजबूत कैसे बनाए रख पाए। राजा मणि ने शुभमित की बातों को ध्यान से सुना और उत्तर दिया, धर्म को बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना सिर्फ शिक्षा और प्रचार से नहीं हो सकता। यह तब संभव है जब हर व्यक्ति अपने भीतर से धर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखे। हमारे राज्य की सफलता का कारण यह है कि हर व्यक्ति ने धर्म की वास्तविक भावना को अपने दिल में समेटा है। शुभमित ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि धर्म का प्रचार और उसका पालन दोनों आवश्यक है। मैं आपके राज्य से यह ज्ञान लेकर अपने गांव लौटूंगा और वहां के लोगों को यह समझाऊंगा कि भगवान विष्णु के संदेशों का पालन कैसे उनके जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है। राजा मणि ने शुभमित को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और अपने गांव में धर्म का प्रकाश फैलाओ। भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां और उनके उपदेश हर जगह सुनाए जाएं, ताकि लोग समझ सके कि धर्म की शक्ति ही उनकी सच्ची रक्षा है। शुभमित ने राजा मणि के दरबार से विदा लिया और अपने गांव लौट आया। वहां पहुंचकर उसने लोगों से भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान ने पृथ्वी को प्रलय से बचाया और धर्म की स्थापना के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलेंगे। शुभमित के प्रयासों से धीरे धीरे उसका पूरा गांव एक नए युग की ओर बढ़ने लगा। लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम और सहयोग के साथ रहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और एक नई प्रेरणा का अनुभव किया। राजा मणि के राज्य का उदाहरण अब दूर दूर तक फैल चुका था। सभी जगह के लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कैसे राजा मणि और उनके राज्य ने धर्म की इस पवित्र भावना को बनाए रखा। यह समय था जब राजा मणि को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी और उसके महत्व को और भी अधिक विस्तार से समझाने की आवश्यकता थी, ताकि हर व्यक्ति को यह महसूस हो सके कि धर्म का पालन ही उनकी सच्ची शक्ति है। एक दिन राजा मणि ने अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर एक सभा आयोजित की और वहां सभी लोगों से कहा, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सच्चा मार्ग है। भगवान विष्णु के अवतारों ने हमें यह दिखाया कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तो भगवान अपनी शक्ति से धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। हमें उनके उपदेशों को अपने जीवन में सच्चे रूप से अपनाना चाहिए। लोगों ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और उनके दिलों में एक नई प्रेरणा जागृत हुई।
उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। राजा मनी ने देखा कि उसका राज्य अब केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा प्रतीक बन गया है, जहां भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां और उनके उपदेश हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मत्स्य अवतार की कहानी 14वां भाग। राजा मनी के राज्य में धर्म और भक्ति की जो लहर चल रही थी, उसने सभी को एक नई दिशा दी थी। अब हर व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करता था। लोग अपने दिमाग और दिल को शुद्ध रखने के लिए पूजा, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। राज्य के कोने कोने में हर जगह भगवान विष्णु के उपदेश और उनकी कहानियों की चर्चा होती थी। एक दिन राजा मनी के राज्य में एक नए प्रकार के भ्रम फैलने लगे। कुछ लोग यह कहने लगे कि भगवान विष्णु केवल एक अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और वे सिर्फ एक बार ही अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि भगवान के अवतारों की कहानियां केवल पुरानी कथाएं हैं, जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। राजा मनी को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, हमारे राज्य में धर्म और सत्य के मार्ग को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा ताकि लोगों के मन में कोई संदेह न रहे। एक ज्ञानी ब्राह्मण, जिसका नाम अर्चित था, उसने उत्तर दिया, हे महाराज, यह आवश्यक है कि हम लोगों को भगवान विष्णु के अवतारों के महत्व और उनके संदेशों की सच्चाई समझाएं। हमें यह बताना होगा कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ताकि अधर्म का नाश हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। राजा मनी ने अर्चित की बात मानी और एक विशेष सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूरी कहानी को विस्तार से सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान ने प्रलय के समय पृथ्वी को सुरक्षित रखा और राजा मनु को निर्देश दिए, जिससे जीवन की पुनर्स्थापना हुई। राजा मनी ने सभा में कहा, भगवान विष्णु का हर अवतार एक नई प्रेरणा देता है। उनकी कहानियां हमें यह समझाती हैं कि जब भी संसार में बुराई बढ़ती है, तो भगवान अपनी शक्ति से धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। लोगों ने राजा मनी की बातों को गहराई से सुना और उनके मन में विश्वास और श्रद्धा की भावना जागृत हुई। उन्होंने समझा कि भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां केवल पुरानी कथाएं नहीं हैं, बल्कि उनका महत्व आज भी उतना ही है। इसके बाद राजा मनी ने अपने राज्य में एक नया त्योहार मनाने की योजना बनाई। उन्होंने इसका नाम मत्स्य पर्व रखा। इस पर्व के दौरान लोग भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा करते, उनकी कहानियां सुनते और उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते। मत्स्य पर्व के दिन पूरा राज्य रंग बिरंगे फूलों और दीपों से सजाया जाता। लोग मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होते और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा करते। बच्चों को भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां सुनाई जाती और उन्हें यह बताया जाता कि कैसे भगवान ने पृथ्वी को प्रलय से बचाया और धर्म की स्थापना की। राजा मनी ने अपने महल में भी एक विशेष अनुष्ठान आयोजित किया। उन्होंने लोगों को बताया, हमारी संस्कृति में यह पर्व इस बात की याद दिलाता है कि भगवान विष्णु हर समय हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। जब भी हम मुश्किलों में होते हैं, उनके उपदेश और उनकी कहानियां हमें शक्ति और साहस देती हैं। इस पर्व के माध्यम से राजा मनी ने अपने राज्यवासियों को यह सिखाया कि भगवान के अवतारों की कहानियां केवल एक आध्यात्मिक पाठ नहीं है, बल्कि उनके जीवन की दिशा देने वाले महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह पर्व अब हर साल बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। राजा मनी ने देखा कि उनके राज्य के लोग अब अपने जीवन में भगवान विष्णु के उपदेशों को अपनाने के लिए और भी अधिक प्रेरित हुए थे। उन्होंने यह महसूस किया कि धर्म और भक्ति के इस मार्ग पर चलने से ही एक व्यक्ति का जीवन संपूर्ण और सुखमय हो सकता है। मत्स्य अवतार की कहानी 15वां भाग। राजा मनी के राज्य में मत्स्य पर्व का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। यह त्योहार न केवल भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की याद में मनाया जाता था, बल्कि यह सभी को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। लोगों ने इसे अपनी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया था। हर वर्ष इस पर्व के दौरान लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों को फूलों और दीपों से सजाते और भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भजन कीर्तन करते।
एक बार इस पर्व के अवसर पर राजा मनी ने अपने दरबार में एक विशेष आयोजन किया। उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख व्यक्तियों, विद्वानों और संतों को आमंत्रित किया। सभा का उद्देश्य यह था कि वे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के महत्व और उनके संदेशों पर गहराई से चर्चा करें। राजा मनी ने सभा में कहा, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में धरती को प्रलय से बचाया और राजा मनु को जीवन और धर्म के संरक्षण का मार्ग दिखाया। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम उनके संदेश को अपने जीवन में और भी गहराई से आत्मसात कर सकें। इस पर एक बुजुर्ग संत राघव ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, महाराज, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म और अराजकता बढ़ती है, भगवान अपनी शक्ति से उसे समाप्त कर देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन यह भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनके उपदेशों को समझें और अपने कर्मों से उनका पालन करें। राजा मनी ने संत राघव की बातों को गंभीरता से सुना और सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, भगवान विष्णु ने हमें यह सिखाया कि धर्म का पालन केवल उन पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हम सभी का कर्तव्य है। जब तक हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति को सर्वोपरि बनाएंगे, तब तक हमारे राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजा मनी के शब्दों का समर्थन किया और संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में भगवान विष्णु के उपदेशों को और भी सच्चे मन से अपनाएंगे। इस सभा के बाद राजा मनी ने राज्य के सभी स्थानों पर धार्मिक शिक्षा और भक्ति के पाठों का आयोजन किया। उन्होंने अपने राज्य के युवाओं को यह बताया कि भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां केवल भूतकाल की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे आज भी उनके जीवन को दिशा देने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। साल दर साल मत्स्य पर्व के आयोजन ने लोगों के दिलों में भगवान विष्णु की भक्ति और उनकी शिक्षाओं के प्रति प्रेम को और गहरा किया। यह पर्व न केवल एक धार्मिक उत्सव था, बल्कि यह एक ऐसा अवसर था जब सभी अपने भीतर से अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते थे। समय के साथ राजा मनी का राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जिसमें हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के महत्व को समझता था और उसे अपने आचरण में लागू करता था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी अब केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। राजा मनी ने देखा कि उनके राज्य के लोग अब एक नई शक्ति और विश्वास से भरपूर थे। उन्होंने समझ लिया कि भगवान विष्णु के अवतारों का संदेश न केवल अतीत की बात है, बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। भगवान ने जब भी अपने अवतार के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश किया, तब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि धर्म का मार्ग हमेशा जीवन में कायम रहे। राजा मनी ने संतुष्ट होकर अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने अपने राज्य को हमेशा के लिए भगवान विष्णु की भक्ति और उनके संदेशों का एक जीवित उदाहरण बनाने का संकल्प लिया। और इस तरह राजा मनी का राज्य भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी का एक स्थायी गवाह बन गया, जो आने वाले समय में हर पीढ़ी को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस ऑडियो में हमने भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य की कहानी का विस्तृत वर्णन किया। यह कहानी बताती है कि कैसे भगवान ने पृथ्वी को प्रलय से बचाया और राजा मनु को धर्म और जीवन की रक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया। भगवान विष्णु के इस अवतार ने यह सिद्ध किया कि जब भी संसार में अधर्म और अराजकता बढ़ती है, तो भगवान अपनी शक्ति से धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान के उपदेशों को अपने आचरण में अपनाना चाहिए। इस वीडियो ने भगवान विष्णु के अवतारों के महत्व को समझने और उनके संदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा आदान प्रदान है। भगवान जब जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब तब वह अपनी शक्ति से धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। हमें हमेशा उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन से अपने आचरण को सही दिशा देनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम ऐसे और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का हम हमेशा इंतजार करेंगे। तो
अगली बार तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।